में हम ऑनलाइन तरीके से ITR पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा इनकम टैक्स। फिर उसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जो आपको दिखाई दे रहा है सामने। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा वाला लिंक दिखाई दे रहा होगा जहाँ लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी चेक कर लेना है, लिखा हुआ है incometax.gov.in। तो यहाँ पे आप हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देख सकते हैं हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में हमें आ चुके हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्विक लिंक्स का विकल्प बाईं साइड में। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा बाईं साइड में जिसके अंदर लिखा हुआ है लिंक आधार। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप ऊपर की ओर इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ पे लिखा हुआ वो देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो आधार है कब कब किसके बाद यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा, किस डेट के बाद। और यहाँ पे आपको वो भी दिखाई देगा कि आपको 1000 रुपये भी आप पे करने पड़ेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, अब आप यहाँ पे बच नहीं पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ नीचे की ओर दाएं साइड देखेंगे तो आपको नोट दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन यहाँ पे आधार और पैन लिंक नहीं करने के यहाँ पे वो हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, पहला है NRI और दूसरा है जो सिटीजन नहीं है भारत का, और तीसरा है यहाँ पे जो 80 साल से जो ज़्यादा ऊपर के हैं उनको यहाँ पे आधार और पैन लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 राज्य हमारे यहाँ पे असम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे उनको छूट दी गई। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपने। तो सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर अंकित कर देना है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे की दाईं साइड आपको दिखाई दे रही है वैलिडेट वाली बटन। तो आप उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपको सबसे ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही होगी कि अभी आपने पेमेंट डिटेल्स आपको दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि अभी आपका पैन यहाँ पे लिंक नहीं हुआ है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो अब आपको पेमेंट करने के नीचे दिखाई दे रही होगी नीले रंग से कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स। तो आपको उस वाली बटन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद उसको कंफर्म करना है और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर। तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित कर देना OTP वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दाएं साइड नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो आपको OTP का अंकित कर देना है और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप ऊपर की ओर देखेंगे आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे कि जो आपकी डिटेल्स अभी वेरीफाइड की गई हैं, अब आपको पेमेंट करने के लिए कह रहा है। तो आपको यहाँ पे नीचे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रही है कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई देगा इनकम टैक्स। तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है इसके अंदर प्रोसीड वाली बटन। तो आपको इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिखाई दे रहा होगा बाएं साइड में। तो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट। तो आप जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको उसमें असेसमेंट ईयर लिखाए हुए दिखाई देंगे। तो आपको उसमें चुन लेना है 2024 और 25। आपको यहाँ पे दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड। तो आप सिलेक्ट में क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे विकल्प खुल के आएंगे। तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे दिखाई देगा अदर रिसिप्ट 500। तो आप उसको चुन लेंगे। तो आपके सामने एक नीचे अगला विकल्प खुल के आएगा, दिखाई दे रहा होगा सब टाइप ऑफ पेमेंट। तो आपको जो पहला वाला पॉइंट दिखाई दे रहा होगा पे फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। तो आप उसको चुन लेंगे और फिर उसके बाद आपको दाएं साइड में नीले रंग से दिखाई दे रही है कंटिन्यू वाली बटन। तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 1000 रुपीज़ वर्ड्स में। तो उसके बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको वहाँ पे दिखाई देगी नीले रंग से कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। अब आपको पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हमें यहाँ पे जो आखिरी वाला दिखाई दे रहा है पेमेंट गेटवे, हम उस पर आ जाएंगे और अपने बैंक को चुनेंगे। तो आपको जो भी बैंक है आप उसको चुन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे फेडरल बैंक है तो हम उसको चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बार अपनी सारी जानकारी यहाँ पे एक जांच लेनी है। अगर आप कुछ गलत लगता है तो आप उसको यहाँ पे ऊपर की दाएं साइड में एडिट वाली बटन दिखाई दे रही है। तो आप उसमें क्लिक करके ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। और उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और सारी डिटेल्स एक बार जांचते हुए आना है। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी नीले रंग से पे नाउ वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी टर्म्स एंड कंडीशन वाली। तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा बाएं साइड में एक खाली डब्बा। तो आपको उसमें क्लिक करके टिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दाएं साइड में दिखाई देगी सबमिट टू बैंक वाली बटन नीले रंग से। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये दिखाई दे रहे होंगे कि पे करने हैं। तो आपको लाल बॉक्स के अंदर पे नाउ वाली बटन दिखाई दे रही होगी। तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सामने 3 विकल्प खुल के आएंगे, कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI, जिससे भी आप पे करना चाहते हैं कि पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कार्ड से पे करने वाले हैं तो हम उसको चुन लेते हैं। तो आपको अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ पे अंकित कर देनी है। आपका नाम क्या है कार्ड में वो आपको अंकित करना है। फिर उसके बाद कार्ड नंबर अंकित कर देना है। फिर आपको एक्सपायरी डेट अंकित करनी है कार्ड की। और उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा होगा जो हमारा CVV होता है। तो आपको वो वहाँ पे अंकित करना है। और फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अंकित कर देना और अपनी email ID अंकित कर
कर देनी है और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है पे वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो अभी हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, अभी हमारा पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, दाएं साइड में आपको दिखाई दे रही है डाउनलोड वाली बटन, तो आप उसमें क्लिक करके पेमेंट की जो रिसिप्ट होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वहाँ पेमेंट रिसिप्ट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपकी भी इसी तरह आपको दिखाई देगी। तो हम वापस अपने जो ITR पोर्टल है हमारा, हम उसके होम पेज चले जाते हैं वापस, जहाँ पे आपको क्विक लिंक्स दिखाई देगा। आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए दोबारा से आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो लिंक आधार का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अपना पैन नंबर अंकित करना है और उसके बाद आपको आधार नंबर अंकित करना है और आपको दाएं साइड में दिखाई दे रही होगी वैलिडेट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप पहले देख सकते हैं कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा था पहले कि पेमेंट डिटेल्स आपकी फाउंड नहीं थी, अब वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी पेमेंट डिटेल्स है वेरीफाइड हो चुकी हैं। अब आपको कह रहा है कंटिन्यू करने के लिए और आपको कह रहा है कि आप अब तैयार हैं अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए। तो अब आपको क्या करना होगा, नीचे दिखाई दे रही है कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको पैन नंबर और आधार नंबर पहले से दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, और उसके बाद आप बाएं साइड में नीचे की ओर देखेंगे तो दिखाई दे रहा होगा नेम ऑन आधार। तो आपको वही नाम अंकित करना है जो आपका आधार कार्ड में अंकित है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अंकित कर देना है। उसके बाद आपको नीचे 2 खाली डब्बे दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला खाली डब्बा हमारा कह रहा है कि अगर आधार कार्ड में आपका बर्थ ईयर लिखा हुआ है तब आपको इस डब्बे पर टिक करना है, नहीं तो नहीं टिक करना है। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ जैसे आधार कार्ड में लिखी हुई है डेट मंथ और ईयर, तब आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। खाली अगर ईयर लिखा हुआ है तो अब आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो हमारा ईयर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है आधार कार्ड में, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। और हम जो हमारे नीचे जो डब्बा नीचे वाला डब्बा है हम उसमें कंपलसरी हमें उस पर टिक करना ही करना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही होगी दाएं साइड में लिंक आधार वाली बटन, तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, तो आपको OTP को यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दे रही है वैलिडेट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। होने के बाद आपके सामने एक पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपको वहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई दे रहा होगा और लिखा हुआ है कि जो आपकी आधार पैन लिंकिंग जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 48 घंटे बाद आपको होम पेज पे वापस उसी पेज पे जाना है। जब आप 48 घंटे बाद होम पेज पे आएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ लिंक आधार स्टेटस, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर अंकित कर देना है, फिर आधार नंबर अंकित करना है और उसके बाद दाएं साइड में दिखाई दे रही होगी व्यू लिंक आधार स्टेटस वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। सामने पॉप विंडो खुल के आएगी और आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार नंबर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा पैन नंबर है वो सफलतापूर्वक आधार से हमारे लिंक कर दिया गया है। तो अगर आप भी चाहें तो सेम प्रक्रिया से ऑनलाइन तरीके से ITR पोर्टल पर आकर अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टेप वाइज बताया है, आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं और आपको कोई भी स्टेप यहाँ पे स्किप कर नहीं सकते और आपको पूरा वीडियो यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। बस इस बार आपको यहाँ पे 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे आपकी एक गलती की वजह से। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।